साथियों, 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा दिवस, और इस दिन हम लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि हर बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। फिर उसके बाद जीवन में उसे बहुत सारे गुरु मिलते हैं जो उन्हें भौतिक शिक्षा देते हैं। लोग आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भी गुरु करते हैं। तो यानी कि जो भी हमें ज्ञान देता है वो गुरु होता है। गुरु वो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अब कहते हैं कि गुरु किया कैसे जाए, तो कहावत तो यह है कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। लेकिन अगर आदमी को इतनी ही समझ में आ जाए कि गुरु कैसे किया जाए, तो फिर उसे गुरु की क्या आवश्यकता। गुरु हमें सही और गलत का भेद करना सिखाता है। खैर, हम अपने जीवन में जहाँ से भी कुछ सीखते हैं वो हमारा गुरु है। अगर हमारा बड़ा भाई, हमारी बड़ी बहन, जहाँ तक कि कोई छोटा भी हमको कुछ सिखा दे तो वो हमारा गुरु होता है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। तो आज गुरु पूर्णिमा दिवस पर हम लोग उन्हीं के बारे में जानते कि आखिर उन्होंने कौन कौन से गुरु किए थे और उन गुरुओं से क्या सीखा। तो पहला गुरु किया था उन्होंने पृथ्वी, और सीखा था कि हमें धैर्य की भावना रखनी चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कितना भी भार हो, लेकिन हमें सहनशील होना चाहिए। सूर्य से सीखा कि सूर्य के बगैर किसी का भी अस्तित्व नहीं होता। और समय का श्रेष्ठ प्रबंधन, समय से उठना, समय से सोना, समय से अपनी यात्रा करना, ये सूरज से सीखा। वायु हमें सिखाती है कि हमारा दाहिना हाथ भी जो करे वो बाएं हाथ को ना पता चले, यानी कि हमें भेद को पचाने की क्षमता होनी चाहिए। अग्नि हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करती है, हमको जीवित रखती है, इसलिए गुरु की तरह है। आकाश सबको स्वीकारने का गुण, आकाश का यही सबसे अच्छा गुण है कि वो सबको स्वीकारता है। जल का सबसे बड़ा गुण है विनम्रता और संघर्ष। पिंगला नाम की वैश्या से उन्होंने सीखा कि धन ही सब कुछ नहीं है। कपोत यानी कि कबूतर अपने बच्चों को जाल में फंसता देखकर वो खुद वहां जाता और फंस जाता, यानी कि मोह हमारे दुख का कारण है। मृग अक्सर मौज में रहते हैं, इसलिए उन्हें खतरों का अंदेशा नहीं होता है। जितने भी गलत कार्य या गलतियां होती वे सभी होश की कमी से ही होती हैं। समुद्र से सीखा कि उतार चढ़ाव का प्रतीक है और समुद्र से हमें समरूप बनने की शिक्षा मिलती है। पतंगा से सीखा कि आग की ओर आकर्षित होकर, यानी कि झूठा आकर्षण हमें मोह जाल में फंसाता है और विपरीत परिस्थितियों में फंस जाते हैं। हाथी अपनी बुद्धि से अपने कुनबे को सुरक्षित रखता है और हिंसा से दूर रहता है, लेकिन कामातुर होने पर अपना होश खो बैठता है। आसक्ति जीवन में बड़े से व्यक्ति को भी नीचे गिरा सकती है। मधुमक्खी पुष्पों का मधुर संचय करके रानी मधुमक्खी और दूसरों के लिए समर्पण करने की जीवन साधना में लगी रहती और सेवा का अनुपम पाठ पढ़ाती है। मछली अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं करने की वजह से उसे अपनी मृत्यु के रूप में भोगना पड़ता है। कौवा हमको सिखाता है कि धूर्तता और स्वार्थपरता की नीति का अंत हानिकारक होता है। बालक हमको सिखाता है कि अबोध बालक कोरी स्लेट की तरह होता है, उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। चंद्रमा हमारी आत्मा सब कुछ से परे, वैसे ही चंद्रमा के घटने बढ़ने से उसकी चमक और शीतलता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कुंवारी कन्या जो है, धान कूटते समय उसकी चूड़ियाँ आवाज़ कर रही थी, बाहर मेहमान बैठे तो उसने अपनी चूड़ियाँ उतार दी और अपने हाथ पर एक एक चूड़ियाँ रखी। उससे सीखा कि हमें दूसरों की भावनाओं का ख्याल करना चाहिए। लोहार हमें सिखाता है कि हम बिखरी हुई चीज़ों को भी श्रेष्ठ रूप दे सकते हैं। सर्प सिखाता है कि बगैर सोचे विचारे क्रोधी या आक्रामक होना किसी के लिए श्रेयस्कर नहीं। मकड़ी हमको सिखाती है कि मकड़ी परमात्मा की तरह है कि वो अपनी माया खुद बुनती है और उसके बाद खुद उसको निगल जाती। परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण करता है और बाद में इसका अंत भी करता है। भृंगी कीड़ा सिखाता है कि अच्छी हो या बुरी, हम जैसी सोच में अपना मन लगाएंगे वैसे ही बन जाएंगे। अजगर, भगवान दत्तात्रेय ने अजगर से सीखा कि हमें जीवन में संतोषी होना चाहिए। और भंवरा उससे सीखा कि जहाँ भी सार्थक बात सीखने को मिले उसे तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार भंवरा अलग अलग फूलों से पराग लेकर आता है। तो दत्तात्रेय ने इस तरह 24 गुरु किए थे और 24 गुरुओं से उन्होंने शिक्षा ली और पूरे संसार को संदेश दिया। तो साथियों, जो भी हमारा गुरु है वो कोई भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो भी हमें सिखाता है हमें उसका सम्मान